8 7 6 5 4 3 2 1 0। डरो मत, कुछ होगा नहीं। इसे हम कहते हैं काउंट डाउन पॉलिनोमियल। अगर आपको ऐसा पॉलिनोमियल नजर आता है जिसमें x की पावर लगातार घट रही है, लगातार, जैसे कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, या फिर कुछ भी हाईएस्ट पावर हो लेकिन वो लगातार घटते जा रही है और वो जीरो तक जा रही हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं काउंट डाउन पॉलिनोमियल। और अगर आपको इसके रूट्स पूछे जाए या सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स पूछे जाए वगैरह वगैरह, तो ये सवाल nth रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ माइनस यूनिटी का होता है। कैन यू फिगर इट आउट? क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? पॉज करके देखो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हिंट देता हूं मैं आपको, हिंट नहीं चाहिए तो अभी पॉज कर दो। पॉज नहीं किया मतलब हिंट चाहिए। अगर आपको हिंट चाहिए तो बाइनोमियल थ्योरम का एक टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाया होगा और आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो वो हम यहाँ पे यूज करने वाले। ट्राई इट आउट। अब अगर आपने इसको ट्राई किया है, बाय चांस बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो आपको है ना ये कभी भी दिखाई दे 8 7 6 5 4 3 2 1 या फिर डिक्रीजिंग पावर्स। और यहाँ पे देखो बेटा ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, ठीक है। अगर आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नजर आते हैं तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। कभी भी ये वाली चीज, जैसे कि यहाँ पे आपको x का हाईएस्ट पावर कितना मिल रहा है 8, नहीं आप सुन नहीं रहे ध्यान से, इधर देखो, x का हाईएस्ट पावर कितना है 8, कितना है 8, और क्या ऑल्टरनेट प्लस माइनस है? यस, है ना। तो हम लोग इस पूरे पॉलिनोमियल को रिड्यूस डाउन करके कुछ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के लिए आप ये वाली आइडेंटिटी को याद कर सकते हो, a पावर n माइनस b पावर n का एक्सपेंशन, या फिर जस्ट द आइडेंटिटी a पावर n माइनस b पावर n। हालांकि हमने ये पढ़ा होगा a क्यूब माइनस b क्यूब तक, ठीक है, लेकिन ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के दौरान आपको पढ़ाया जाता है। खैर एक बार रिवाइंड करते हैं क्या होता है, टाइम वेस्ट किए बिना। ब्लू इंक नजर आ रही है क्या? मुझे ही चेक करना पड़ेगा। आई थिंक सब सही दिख रहा है। तो a पावर n माइनस b पावर n बनता है a माइनस b इंटू a पावर n से एक कम, यहाँ पे n है तो n से एक कम पावर लिखेंगे, ठीक है, और b की पावर में लगा देंगे 0। अब आपको क्या करना है, a की पावर एक घटाना है, b की पावर एक बढ़ाना है। चलेगा, करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, a की पावर n माइनस 2 कर देंगे और b की पावर एक बढ़ा देंगे, दैट इज 1। फिर अगले में क्या करेंगे, a की पावर n माइनस 3, b की पावर 2। फिर अगले में लिखेंगे a की पावर एक और कम n माइनस 4, b की पावर एक ज्यादा 3, और ऐसा करते 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 अंत में अगर आप देखोगे तो b की पावर 0 1 2 3 बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते मैक्स कितनी पहुंचेगी, n माइनस 1। बेटा n नहीं, n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर एक पावर कम होता है। अभी a की हाईएस्ट पावर थी पहले टर्म में, आखिरी टर्म में b की हाईएस्ट पावर है और a की लोएस्ट पावर हो जाएगी, दैट इज 0, ठीक है। और इसके जस्ट पहले वाले टर्म में a की पावर एक ज्यादा रही होगी और b की पावर एक कम रही होगी, दैट इज n माइनस 2। बस सर ये हमको आता है सर, आप एक बार रिवाइज करा चुके हो, दैट इज ओके। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कभी भी ये वाला सीक्वेंस नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि ये जो x की पावर 8 7 6 5 4 3 2 1 है वो यहीं से डिराइव या फिर यहीं से अंडरस्टैंड की जा सकती है। दिस x की पावर 8 7 6 5 4 3 2 1 ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ मैं आपको बता देता हूं ये किसका एक्सपेंशन है, ये x पावर 9। ध्यान से देखो, पावर हाईएस्ट कितना है 8, तो आपको 9 लेना है। अगर यहां 9 होता तो यहां 10 लेते, अगर यहां 10 होता तो यहां 11 लेते, लेकिन सर लेते कैसे, देखो x पावर 8 है तो यहां पे 9 लेंगे और ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है तो फिर बीच में माइनस आएगा, और क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस है तो इसलिए -1 पावर 9 लिखेंगे, ठीक है, -1 पावर 9 लिखेंगे। सो दिस इज एक्चुअली x पावर 9 माइनस -1 पावर 9 का एक्सपेंशन उससे मिलता जुलता है। अब कैसे वो अपन देखते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, a पावर n माइनस b पावर n, इसको एक बार एक्सपैंड करते हैं तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से एक्सपैंड करते तो क्या आएगा, x माइनस -1। समझ में आ रहा है आपको, x माइनस a माइनस b, तो x माइनस -1, और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, x की पावर में 9 से एक छोटा नंबर दैट इज 8, ठीक है। अच्छा, और b क्या है बेटा, -1, -1 की पावर में क्या आ जाएगा, पहली बार में 0, 9 से एक छोटा नंबर लेना है, ठीक है ना, और -1 की पावर में 0 विल बी +1। बस सर समझ गए, फटाफट लिख दो अब तो, x पावर 7 -1 पावर एक ज्यादा -1, दिखा आपको, x पावर 7 के साथ -1, क्या बात कर रहे हो। फिर अगला देखेंगे x पावर 6 और -1 पावर में 2, x पावर 6 प्लस साइन के साथ, यस सर समझ में आ गया, x पावर 5
-1 पावर 3, और ऐसा करते 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 आप अंत में कहां पहुंच जाएंगे, x की पावर 8 थी तो अंत में आएगी -1 की पावर 8 और x की पावर में 0। सो दिस विल बी द लास्ट टर्म। ओके, तो आपको अभी नजर आ रहा होगा कि ये चीज बन चुकी है x पावर 8 माइनस x पावर 7 प्लस x पावर 6 माइनस x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस x पावर 3। थोड़ी सी आलस आएगी आपको, लेकिन बस मैंने लिख दिया, देखो -x प्लस 1, ये +1 ही तो लिखा है, ठीक है, और बाहर बन रहा है x प्लस 1। पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, बट हाँ ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि सर ये वाली जो चीज लिखी है आपने 8 से लेके 0 तक, 8 से लेके 0 तक, इसमें x प्लस 1 को मल्टीप्लाई अगर कर दोगे, अगर आप x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो x पावर 9 प्लस, आप समझ पा रहे हो, माइनस, चलो माइनस, ये तो -1 है तो -1 बनेगा विच विल बिकम x प्लस 1। अच्छा, तो ये x पावर 9 प्लस 1 या 1 पावर 9 बन जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हो। मतलब सर ये वाला जो आइटम है ना 8 से लेकर 0 तक, सुनो एक बार, ये बहुत की पॉइंट, अगर आपने ये सुन लिया तो ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप। तो x की पावर 8 से लेकर 0 तक ये चिल्ला रहा है, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि यार मुझे एक बार x प्लस 1 दे दो। क्या कह रहा है ये कि मुझे x प्लस 1 दे दो। तो अगर आपने इसमें जबरदस्ती x प्लस 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, RHS में भी कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने x प्लस 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा मसाला किस चीज में कन्वर्ज हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा, बताइए। ये पूरा बन जाएगा x पावर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द क्वेश्चन नाउ। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसके रूट निकालने थे, इसके रूट निकालने से बेहतर है कि हम लोग इसके रूट निकाल लेंगे। और बेटा देखिएगा ध्यान से ना, इसका एक रूट तो -1 आएगा, क्योंकि इसके फैक्टर निकालोगे तो ये फैक्टर राम इंटू शाम में टूटेगा, तो इसमें जो राम है उसका रूट -1 है, वो नहीं चाहिए अपने को, ना 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 ना, वी डोंट नीड -1, क्योंकि वो तो मैंने जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया है। हमें तो केवल इसके रूट चाहिए, शाम के रूट चाहिए। कोई बात नहीं, हम लोग इसके सारे रूट निकाल लेते हैं और उसके सारे रूट्स में से -1 को चुपके से हटा देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ये वाला पोर्शन हटेगा, वी जस्ट नीड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमको इसके ऑल रूट्स चाहिए, वी नीड ऑल रूट्स एक्सेप्ट -1, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं अब हम। तो अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट चाहिए, इस इक्वेशन के रूट चाहिए, मतलब आपको क्या करना है, x पावर 9 इज इक्वल टू -1 के रूट चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वी नीड x इज इक्वल टू -1 की पावर में 1/9। दिस इंप्लाइज नथिंग बट वी नीड टू फाइंड द 9th रूट्स ऑफ माइनस यूनिटी। समझ में आ रहा है आपको, जैसे हम यूनिटी के 9 रूट्स निकालते थे वैसे ही माइनस यूनिटी के 9 रूट निकालेंगे। और सारे रूट मत निकालो, आपको रूट का सम चाहिए या रूट के स्क्वायर का सम चाहिए। तो बताइए, अगर मैं माइनस यूनिटी के रूट्स निकाल लेता हूं तो आपको पता है ना, पहला रूट तो खुद -1 आएगा, पहला रूट तो खुद -1 आएगा, बट हमें -1 नहीं चाहिए। और दूसरा रूट जो आएगा, अच्छा पहले रूट को α1 कह देते, जो दूसरा रूट आएगा उसको α2 कह देते, तीसरे रूट को α3 कह देते। और बेटा आपको पता है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 9th रूट निकालना है तो कितने रूट आएंगे, टोटल 9। अगर क्यूब रूट निकालना होता तो 3 रूट आते, 4th रूट निकालना होता तो 4 रूट आते, तो 9th रूट में 9 रूट्स आएंगे अपने पास। तो यहाँ पे मिलेगा अपने को α9 लास्ट रूट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारे पास टोटल 9 रूट्स जो आने वाले हैं वो ये है, -1, देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, -1, α2, α3, α4, और ऐसा करते 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 α9। लेकिन हमें इनका सम नहीं चाहिए, हमें इनका सम ऑफ स्क्वायर चाहिए, मतलब इनके स्क्वायर का सम चाहिए। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी माइनस यूनिटी के लिए भी वैलिड होती है। क्या प्रॉपर्टी बताई थी, बताइए। मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप सारे के सारे nth रूट में सेम पावर चढ़ा देते हो, सेम पावर, अगर आपने सब में सेम पावर r चढ़ा दिया तो यू विल गेट ओनली 2 आंसर्स। कौन कौन से 2 आंसर्स मिलेंगे आपको, ये मैंने गलती से 0 लिखा बेटा, है ना, ये हमेशा 0 नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने इसमें पावर r चढ़ा दिया तो आपको 2 ही तरह के आंसर मिलते थे, या तो अगर r 9 का मल्टीपल होता है, 9 का मल्टीपल होता है तो आपको 9 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज 0 मिलेगा।
लेकिन अभी मैं एक काम करता हूं, आपको अदरवाइज वाले केस पे फोकस करवा देता हूं। 9 का मल्टीपल होगा, अगर 9 का मल्टीपल होगा वो वाला केस तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि आपको क्या बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर मतलब r का वैल्यू तो हमें 2 डालना है, और 2 डालना है तो इट इज नॉट 9 का मल्टीपल। ठीक है, इट इज नॉट 9 का मल्टीपल। ये 9 या -9 होगा, वो आप सोच सकते हो वैसे, लेकिन अभी हमको पता है कि इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 9, तो ये वाला केस हम लोग नहीं सोचेंगे। वी नीड टू फाइंड द केस ऑफ अदरवाइज। तो अदरवाइज का मतलब 0, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे सम मिल जाएगा 0। अच्छा, लेकिन आपको क्या करना था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1। बेटा x इज इक्वल टू -1 तो मैंने खुद से क्रिएट किया है इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये -1 को हम लोग हटा देंगे। हटा देने का मतलब क्या होता है कि बचे हुए सारे रूट्स के स्क्वायर का सम, और ये -1 को अगर हम उस तरफ पहुंचाते हैं तो -1 उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा बेटा, -1 का स्क्वायर, ये तो +1 है, +1 उस तरफ जाके क्या बन जाएगा -1। और अगर ये -1 बन गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा आंसर ही -1 है। दिस इज इट। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो गया है तो अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए। अगला क्वेश्चन एकदम सिमिलर नेचर का है, आप उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में एक बार अपना आंसर दीजिए। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट वाला, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, इट इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, गिव इट ए ट्राई। इसमें भी काउंट डाउन है 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद क्या धमाका होता है आप एक बार देखिए। अगर आपसे आंसर आ जाता है तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इसको जरूर लाइक कीजिए, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब फॉर मोर lectures and video solutions.